प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हम समय की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। समय क्या है? समय को ही दूसरे शब्दों में काल भी कहते हैं। इसी को काल कहा गया है। तो समय या काल, इस पर ही हम बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप नए आए हों चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आते हैं तो, क्योंकि इनका इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस की आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, वीडियो को पूरा सुने तो आप उसका लाभ ज़्यादा और अच्छा ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बाद में ही आती हैं, ध्यान में जब बाद में आती हैं। तो पूरा वीडियो को सुनेंगे तो उसका आप पूरा आनंद ले पाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। समय या काल, इस धरती पर अभी तक जो भी आया है, कई सारी पीढ़ियां गुजर गई। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और आध्यात्म की दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो कभी सुना है ऐसा कि एक डायनासोर का युग था और ये था और समय बीतता चला गया। ऐसी ही वैज्ञानिकों की भाषा में अगर हम बात करें तो हर चीज़ यहाँ पर धीरे धीरे उत्पन्न हुई। पहले कभी पेड़ नहीं थे, फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे उत्पन्न हुए और फिर कहीं जाके मनुष्य तक, कीड़े, तरह तरह के जीव जंतु आए और आज मनुष्य के रूप में। यहाँ तक हमारा विकास ऐसे ही नहीं हो गया। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारा विकास ऐसे ही नहीं हुआ, हमारा धीरे धीरे विकास हुआ और हम आज यहाँ पे हैं। लेकिन अगर विकास की हम पहली सीढ़ी को देखें और आज तक हर एक जीव, हर एक वस्तु जिसका यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ तक कि सूरज जो हमें रोशनी दे रहा है, इसका भी समय निश्चित है। सबका समय यहाँ निश्चित है। आप पत्थर को देखें, पेड़ को देखें, पहाड़ को देखें, सबका समय निश्चित है। बस किसी का ज़्यादा, किसी का कम। पेड़ हो सकता 500 वर्ष जिए, कोई पेड़ 500 वर्ष जीता है, 500 वर्ष तक रहता है, उसका अस्तित्व में रहता है। मनुष्य 100 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है, कोई मनुष्य 70-60 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है। कोई कीड़े, ऐसे ऐसे कीड़े हैं, ऐसे ऐसे जीव हैं, ऐसे ऐसे जीव और जंतु हैं जो एक ही दिन का जिनका जीवन है। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, अगर आपने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आप शायद जानते होंगे या सुना होगा। तो आप जानेंगे एक ही घंटे के लिए उनका जन्म हुआ, एक ही दिन के लिए। बहुत से ऐसे जीव हैं जो एक ही दिन के लिए जीवित रहते हैं, उसके बाद उनका शरीर चला जाता है। यानी यहाँ पर एक बात तो पक्की है, विज्ञान की और आध्यात्म, विज्ञान की भाषा में या अध्यात्म की भाषा में, दोनों ही भाषाओं में एक बात तो पक्की है, जो भी यहाँ पर आया है उसका समय निश्चित है। यहाँ हर एक चीज का ही समय निश्चित है ही, और जो भी यहाँ जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, वो सजीव हो या निर्जीव। पत्थरों का भी एक समय, जो पहाड़ कभी थे नहीं, उनका नए नए पर्वतों का जन्म हो गया। अगर आपने थोड़ा बहुत भी भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप समझेंगे इस चीज़ को कि बहुत से ऐसे जंगल हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, धीरे धीरे वो जंगल के रूप में हो गए और फिर वे जंगल रेगिस्तान बन गए, फिर रेगिस्तान से फिर जंगल हो गए। यानी ऐसे निर्माण यहाँ हुआ और फिर मिट गया। मिट्टी का जन्म कई वर्षों में होता है और फिर वो मिट जाती है। क्षरण यानी एक साथ दोनों घटनाएं, जन्म और मृत्यु चलती रहती है। ये केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा है। यानी हर किसी का समय तो एक बात पक्की है, जिसका यहाँ जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो वैज्ञानिक भाषा में कहें हम या आध्यात्म की भाषा में। अब हम बात आते हैं मूल रूप से करें आध्यात्म के रूप में, जो जरूरी है। काल और समय को ही काल कहा गया। यहाँ पर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक शिवलिंग आप जगह जगह जाएंगे मंदिरों में तो शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। उनमें से ही एक शिवलिंग महाकालेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर यानी जो काल के भी ऊपर हो गया, ऐसा भी हमने रचना ऐसी मतलब बनाई। वहाँ सभी जाके अपना श्रद्धा, उसका मतलब क्या है, श्रद्धा अपनी अर्पित करते हैं। वहाँ जाके सब कोई पूजा अर्चना करता है, ध्यान करता है। लेकिन इनका मतलब क्या, महाकालेश्वर का मतलब क्या, जो काल से भी ऊपर चला गया, जो समय को ही पार कर गया। अब हम आते हैं मूल बात पर अपनी। समय को पार कर गए,
हमारे पास तो केवल समय ही है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, सबके पास केवल समय है। जन्म से मृत्यु तक, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी आपकी उम्र क्यों ना हो, हमारे पास समय ही है। तो क्या समय किस लिए हमें मिला है? और समय बड़ी, जैसा कि वीडियो में पहले ही आपको बताया कि समय बड़ा तेजी से बीत रहा है। तो हमें क्या करना है? हर कोई सारी चीज़ें जीवन यापन की, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना बिल्कुल ज़रूरी है, सुखी रहना ज़रूरी है। सब कोई सुख के लिए करेगा, सब कोई खाएगा, पिएगा, रहेगा, और जो जो चीज़ें हैं वो सब तो सब कर ही रहे हैं। लेकिन हमें समय क्यों मिला है हमें? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो हमने बात की महाकालेश्वर की, हम बात कर रहे थे। यानी महाकालेश्वर का मतलब ये है जो काल का भी ईश्वर है, जो समय का ही ईश्वर है। ऐसा हमने प्रतीक एक स्थापित किया और उसकी हम साधना करते हैं। वो केवल देखने के लिए, साधना के लिए नहीं है, उसको जीवन में, ताकि आप समझें कि हमें भी समय के पार जाना है। हमें ये समय क्यों मिला है? ये समय हमें समय बिताने के लिए नहीं मिला, वो तो बीत ही जाएगा। कोई धन के साथ बिता लेगा, कोई गरीबी में बिता लेगा, कोई नौकरी के साथ बिता लेगा, कोई बिजनेस के साथ बिता लेगा, कोई 20 वर्ष में ही अपना समय पूरा करके चला जाएगा, कोई 100 वर्ष तक जी के चला जाएगा, कोई स्त्री के रूप में बिता लेगा, कोई पुरुष के रूप में बिता लेगा। समय तो बीत ही जाएगा, हमें बिताना नहीं है। हमें समय के पार जाना है, इस काल के पार जाना है। हमें महाकालेश्वर को, कालेश्वर को, जो काल का भी ईश्वर है, उसे पहचानना। हमें समयातीत होना है। इसके लिए हम इस धरती पर आए। और ये समय, और मजे की बात यह है, बड़ी मजे की बात है कि ये भी हमें समय के पार भी हमें समय को ध्यान में रखते हुए ही होना है। आपके पास समय के पार जाने के लिए भी समय ही है, और कोई रास्ता नहीं है। निश्चित समय है आपके पास, जन्म से मृत्यु। आदि शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषाः संश्रया। मनुष्य का जीवन, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा, महापुरुषा, और महापुरुष का संग, ये तीन चीजें, मनुष्य का जीवन, मोक्ष की इच्छा और महापुरुष का संग, ये तीन चीजें अगर जीवन में मिल गई, वो जीवन ही दुर्लभ है। और उसने वास्तव में जीवन जिया है, उसने जीवन के सार को जाना है, और वही समय के पार हो सकता है। उसके पास उपाय है समय के पार जाने का। और एक आपको इन तीनों बातों में एक आपको बड़ी मजे की बात बताने वाला हूं। मनुष्य का जीवन तो हम सबको मिल गया है, जो भी ये वीडियो सुन रहे होंगे उनको मनुष्य का जीवन तो मिला हुआ है। अब मनुष्य के जीवन वाला ही मोक्ष की इच्छा करेगा। याद रखिए, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब भी समय के पार होने से ही है, काल के पार होने से ही है। इस शरीर, इस जो जन्म और मृत्यु का जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्कर है, इससे ऊपर जाना ही मोक्ष को पा जाना है। तो मनुष्य जो होगा वही मोक्ष की इच्छा करेगा। मनुष्य ही कर सकता है। कोई पेड़ पौधा, पर्वत, पशु पक्षी, ये कोई मोक्ष की इच्छा थोड़ी करेंगे, उनको तो पता ही नहीं। मनुष्य के पास ही एक मौका है ऐसा जो मोक्ष की इच्छा कर सकता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी अगर इच्छा कर भी ले तो नहीं पा सकते। वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानस तन पावा, मनुष्य ही पार पा सकता है उससे। तो मनुष्य जिसका जन्म हुआ है वही मोक्ष की इच्छा करेगा। और जो मोक्ष की इच्छा करेगा, सच्ची इच्छा जिसके अंदर आ जाएगी, तो महापुरुष खुद ब खुद उसे मिल जाएंगे, उसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ेंगे। यानी सब कुछ किसके ऊपर है? आपके ऊपर। आपको ही समझना है कि समय तेजी से बीता जा रहा है। रहने, खाने, पीने और सामान्य तरीके से आयु के दिन बिताने में अपने जीवन के हम एक दिन हमारा गुजरता चला जा रहा है, एक दिन गुजरता ही चला जा रहा है। और हम ऐसा समझ रहे हैं जैसे हमें हमेशा यहीं रहना हो। आसपास के लोग भी धीरे 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 समझते चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसा समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि, ये याद रखिए, मन आपको बराबर धोखा दे रहा है। आपकी बुद्धि आपको भ्रमित कर रही है कि हमें यहाँ हमेशा जीना है। मन धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं है। और हम चिंताओं में, भूत या तो पास्ट की या फ्यूचर की, या भूत की या भविष्य की चिंताओं में ही डूबे हुए हैं। हमें समय के पार होना है।
हमें काल के पार, समय के पार होना या काल के पार होना एक ही बात है। हमें काल को जीतना है। और तीन चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, और जिसके पास मनुष्य का जीवन है वो ही अन्य दो चीज़ें पा सकता है। यानी हर किसी के पास ये मौका है। और ऐसा पा जाना जो समय के पार हो गया, वही आत्मज्ञानी है, वही मुमुक्षु जीव, वही उसने मोक्ष को जान लिया, वही ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वही बुद्ध पुरुष है, वही वास्तव में भक्त है, जिसने उस सत्य को, वही सत्य है, वही परम तत्व है, वही आत्मा है, परमात्मा है। ये सारी चीजें एक ही है। यानी सारी चीजें समय के पार जाने की हैं। समय के पार जाना है आपको, और इसके लिए उपाय आपके पास समय है। इसलिए इस व्यर्थ की बातों में समय ना बिताएं। व्यर्थ की बातों, कहने का मतलब ये है कि काल आपके सिर पर बैठा है, समय ही आपके सिर पर बैठा है, और समय से ही हमें पार जाना है, और समय ही आपके पास अभी है। तो हम व्यर्थ की बातों में, 24 घंटे सभी को मिले हैं। इस धरती पर बड़े से बड़ा महापुरुष क्यों ना आया हो, छोटे से छोटा जीव जंतु क्यों ना हो, सबके पास उतना ही समय है, सबका तय है, किसी के लिए अलग से कुछ नहीं। वही दिन, वही रात, सारी चीजें वही है। लेकिन मनुष्य के पास, मेरे और आपके पास ये मौका है कि हम समय से पार जाएं। हमें समय से पार जाना है। हमें इस समय से पार जाना मतलब अपने शरीर और मन से पार जाना है। केवल और केवल शरीर और मन की चीजें करने में ही हम अपना समय ना बिताएं। क्योंकि ये ऐसा क्यों हमें समय से पार क्यों जाना है, हमें मोक्ष को क्यों पाना है, हमें आत्मज्ञान की ज़रूरत है। आत्मज्ञान की इतने अच्छे तो हम जी रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरत है, समय से पार जाने की भी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि समय है निश्चित, ये चीज़ हमारे हाथ में रहेगी नहीं। और एक ऐसी चीज़ है जिसको पा लेने पर आप समय से पार हो जाते हैं, जो हमेशा से आपके पास रहेगी, हमेशा से आपके पास रहेगी। वो आपके पास है ही, उसको खोज लेना है तो सच्ची खोज हुई। क्योंकि यहाँ आप आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मनुष्य किए बिना रहता ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म किए बिना मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण भी मतलब अर्जुन से ये कह रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार हो, फल में कभी ना हो। कर्म, कोई भी मनुष्य यहाँ पर एक पल भी कर्म किए बिना रह नहीं सकते। यानी कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। तो जब कुछ ना कुछ करेंगे तो समय से पार हो जाने में क्या दिक्कत है। आप समय से पार हो जाइए ना, समय से परे हो जाइए, तभी जीवन कल्याणकारी होगा। तभी वास्तव में आप जीवन के अर्थ को समझेंगे, जीवन को समझेंगे आप। और इससे पहले केवल हम समय को बिता रहे हैं, बेकार में समय न बिताएं। जागो, उस चीज के बारे में जागो, सत्य तक पहुंचने की। कहीं ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए। ये बड़ा अनमोल जीवन है, ये बड़ा अनमोल जीवन है। सच को जाने बिना सबसे बड़ा पाप पता है क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई मुझसे पूछे सबसे बड़ा पाप क्या है, अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय क्या है, तो अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना। ये अवसर होते हुए भी कि हम मोक्ष को पालें, ये अवसर होते हुए भी कि हम सत्य को जान लें, उसे ना जानना, आंखों पर पट्टी बांधे रहना, अगर हमें ऐसा मौका मिला है, सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा और कोई भी पाप है ही नहीं। अपने द्वारा अपनी की ही, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा अधोगति में भी जाती है, तो अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर, तू कल्याण कर, तू उसे काल से परे ले जा, तू कालातीत हो जा, तू समय से पार हो जा, तू समयातीत हो जा। तो इसलिए व्यर्थ में समय ना गवाएं, जागें जागें और जागें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।